हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मतलब हूँ भी, नहीं भी हूँ, बढ़िया। आज मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ क्योंकि मेरा कान ना, ये वाला जो कान है ना, बिल्कुल बंद हो गया। मुझे अपनी आवाज़ भी नहीं आ रही है और पूरी तरह से बंद हो गया। पता नहीं क्या हो गया है। रात को ना दरअसल मुझे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी। रात 2-2:30 बजे मुझे ना बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी इस वाले कान में। तो मुझे ऐसे ही ध्यान आया, एक बार मेरी मासी ने बोला था कि अगर कान में खारिश हो तो घी डालना। तो मैंने भी ना घी डाल दिया और सुबह जब उठी मेरा कान बिल्कुल ही बंद हो गया। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई देखो, मेरे कान में शायद कुछ गया होगा। तो वो बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है मेरे कान में। तो अभी मैं हॉस्पिटल जाके आती हूँ क्योंकि आज वैसे संडे है तो डॉक्टर नहीं होंगे। तो इमरजेंसी में शायद कोई मुझे डॉक्टर मिल जाए। अगर मिलेंगे तो ठीक है, अगर नहीं मिलेंगे तो फिर मुझे कल दिखाना पड़ेगा। मुझे ना खुद की आवाज़ नहीं आ रही। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि मैं ज़ोर से बोल रही हूँ या आराम से बोल रही हूँ, और रूम में भी वैसा ही हो रहा है। तो डॉक्टर से भी डर लग रहा है कि ऐसा बोलते हो कि मैंने घी डाला था अपने कान में। और डॉक्टर लोग भी गाली देते हैं कि आप लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं तो फिर हमारे पास आ जाते हैं अगर ज़्यादा दिक्कत होती है तो क्या करें। इतनी रात को मुझे बहुत ज़्यादा खारिश हो रही थी तो मैंने घी डाला। खारिश तो नहीं हुई इसके बाद, पर कान ही बंद हो गया है। अभी ना कुछ दवाइयाँ लिख के दी है। ऐसा तो बोल रहे हैं कि कान में ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी दवाई डाल के या खा के पता चल जाएगा क्या है। फिर भी आज ना मार्केट पूरी तरह से बंद था। कुछ कुछ दुकानें खुली थी। जो आज होता है ना, छुट्टियों में दुकानदार भी काम करते हैं। जो छोटा मोटा रहता है दुकानों का काम करना, तो वो कर रहे हैं। तो कुछ एक दुकानें खुली थी। मैं भी दवाइयाँ ले आई हूँ। एक खाने को दवाई दे दी 2 टाइम, और 2 टाइम डालने को दी है। अब लगेगा पता, इससे सही होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। डॉक्टर ने बोला कि अगर ठीक नहीं होगा इन दवाइयों से तो फिर आपको कुल्लू जाना पड़ेगा। तो नहीं तो मुझे कल तो छुट्टी है, फिर परसों कुल्लू जाना पड़ेगा। भगवान करे इन दवाइयों से ही ठीक हो जाए जो भी हुआ होगा। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। हो सकता है कोल्ड की वजह से भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मुझे ना कोल्ड भी हुआ था। फिर तो मैंने छेड़खानी भी की थोड़ी बहुत, पर मुझे लगता है कि छेड़खानी से उतना कुछ हुआ क्योंकि ये पहले से ही बंद था। मैंने ना कपड़े भी डाल रखे हैं। अभी आने से पहले मैंने कपड़े डाल रखे थे। तो मुझे लगा जब को मैं हॉस्पिटल से वापस आऊँ तो तब को मेरे कपड़े भी हो जाएंगे। तो कपड़े भी मैंने डाल के रखे थे, शायद अभी को हो भी गए होंगे। और कुछ मेरे को थोड़ा सा काम अपना भी था, पर्सनल काम, तो वो भी करके आ गई मैं और दवाई भी लेके आ गई। और मुझे ना बात करने में भी बड़ा ही अजीब लग रहा है आज, क्योंकि मुझे खुद की आवाज़ ना सुनाई नहीं दे रही है। मुझे यही पता नहीं चल रहा है कि मैं ज़ोर से बोल रही हूँ या आराम से बोल रही हूँ। रूम पहुँच के देखा तो मेरे हस्बैंड ने सारे कपड़े निकाल दिए हैं और कपड़े हो गए थे। और फर्श का इतना बुरा हाल कर दिया है ना, ये देखो फर्श का क्या हाल है। पता नहीं कहाँ से इतनी कीचड़ लेके आते हैं, ये समझ नहीं आता है। अब क्या नहीं, मैं आधे घंटे के लिए यहाँ से गई और रूम का हाल देखो क्या ही बना दिया है। रूम पहुंचते ही सबसे पहले मैं लगी थी सफाई करने, और आपने देखा था कि फर्श का क्या हाल कर रखा था। ये तो 1 घंटे की बात थी, 1 घंटे में ही फर्श का ये हाल कर दिया, रूम के ये हाल कर दिया, और वॉशरूम की तो हालत ही ख़राब हो गए थे। पता नहीं कहाँ से कीचड़ ले आई और पूरा का पूरा कर दिया है कीचड़ से ख़राब। और एक क्या नहीं छोटा सा काम करेंगे और काम इतना बढ़ा देते हैं ना, बहुत ज़्यादा। पता नहीं ये सबके साथ होता है कि मेरे साथ हो रहा है। मैं तो चलो अपनी बता रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है। मतलब ये हमेशा का काम है, छोटा सा काम करने को बोलेंगे पर उस काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, और हमारे को ना बढ़ा चढ़ा के काम करना पड़ता है फिर से। पर कोई भी काम ऐसा नहीं होता कि जो सफाई से कर सके, सफाई से हो सकेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। पता नहीं कभी होगा ऐसा कि नहीं होगा। तो चलो अभी मैं सफाई करके फ्री हो गई और दवाई भी खा लेती हूँ और फिर करती हूँ रेस्ट। फिर शाम के ना 5 बजने वाले हैं और मैं रेस्ट कर रही हूँ। तो 3 बजे से मैं रेस्ट कर रही थी, और 2 घंटे के बाद, 2 घंटे रेस्ट करने के बाद भी मेरी तबीयत वैसे की वैसी है, कोई भी सुधार नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है 2 दिन मेरे को ना ऐसे ही काटने पड़ेंगे, आज और कल, क्योंकि कल भी छुट्टी है। तो आज और कल का दिन मुझे ऐसे ही काटना पड़ेगा। तो 2 दिन बाद मुझे कुल्लू जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत में ना बिल्कुल भी सुधार नहीं है, वैसे का वैसे ही। और ये कान तो मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हो गया अब तो। हाय गाइस, आज है नेक्स्ट डे और आज मैं फिर जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि मेरे जो कान बंद हुए थे ना वो अभी ठीक ही नहीं है, बिल्कुल भी सेम, बिल्कुल वैसे कि वैसे ही है। कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा उन दवाइयों से। तो आज मैं फिर जा रही हूँ
आज मैं क्लिनिक जा रही हूँ क्योंकि मेरी बात ना डॉक्टर से हुई थी, तो डॉक्टर ने बोला तो एक बार दिखा देना आपने कि क्या हुआ है। तो मैंने दवाइयाँ भी बता दी थी, तो चलो वहीं जाके दिखाते हैं क्या हो गया। आज भी मुझे सेम वैसा ही लग रहा है, मुझे खुद की आवाज़ नहीं आ रही है और बहुत दर्द तो नहीं हो रहा पर बंद लग रहा, मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। ना तो खाने में मज़ा आ रहा है, ना तो सुनने में, मतलब किसी भी काम पे ना मज़ा नहीं आ रहा है। कान ना बिल्कुल बंद हो गया है। तो देखते हैं क्लिनिक जाके डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या हो गया मुझे ये। और मैं ना अपने लिए खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे लगा जो मैंने इसमें घी डाला ना उसी की वजह से प्रॉब्लम हुई है। मेरे साथ साथ ना 2 डॉगी भी आ गए यहाँ पे तुम भी मेरे साथ जा रहे हैं, चलो फिर। मैं ना अभी दाल डाल के आई थी रूम में, तो दाल मेरी पक चुकी है, तो मेरे हस्बैंड बना रहे हैं अभी खाना, तो मैं फटाफट जाके आती हूँ क्लिनिक, फिर आती हूँ मैं। तो तब को लंच टाइम भी हो जाएगा, जब मैं वापस आऊँगी तो सबको चक्कर भी आते हैं क्या हो गया है। एक बार मुझे ना बड़ी ही डर लग रहा अब कि ऐसा क्या हो गया होगा, तो मेरी वजह से ना प्रॉब्लम तो मैंने ही क्रिएट की है, तो अब मुझे तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आप लोग ऐसा मत करना प्लीज़, आप घी मत डालना कभी कान में। हाँ तेल डाल सकते हैं आप, पर घी मत डालना कभी भी। तो मुझे लगता है कि मेन रीज़न रहा वो घी डालने का, क्योंकि एक तो ऊपर से कोल्ड हुआ था और ऊपर से मैंने घी डाला था, क्योंकि 2-4 दिन से मुझे कोल्ड हो रहा था। आपको पता है ना, मैं जब आप मेरे ब्लॉग कंटिन्यू देख रहे होंगे तो आपको पता है मैं पिछले 3-4 दिन से मेले में ही थी लगातार। मैं मेले से आई तो मैं बीमार हो गई थी और कोल्ड फीवर पता नहीं क्या क्या हो गया था, बहुत कुछ हो गया था। तो कोल्ड की वजह से भी कान बंद होते हैं, तो मैंने उसके कोल्ड के दौरान ना कान में घी डाल दिया, तो उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी मुझे ऐसा लग रहा है। वरना ऐसे नॉर्मल टाइम में अगर मैं घी डालूँ तो कुछ नहीं होता। मैंने एक बार पहले भी डाला था घी। तो अब देखते हैं डॉक्टर ही क्या बोलते हैं, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, अगर मेरा कान ऐसा ही रहा तो मैं क्या करूँगी। मतलब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, बहुत ही अजीब लग रहा मुझे। और आज ना मुझे जो जिनको सुनाई नहीं देता है कान से मतलब उनका बड़ा ही तरस आ रहा है मुझे आज, क्योंकि आज मेरे साथ खुद ये दिक्कत हुई है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है तो उन्हें भी शायद ऐसा ही होता होगा। आज ना धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और काफ़ी दिन से मौसम ख़राब था, तो काफ़ी बारिश हो रही थी। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा है और धूप भी काफ़ी तेज़ है। तो अभी मैं पहुंची हूँ ग्राउंड में, तो मुझे लगा आज मैं ग्राउंड होके जाती हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा नज़दीक पड़ेगा मुझे। मेरे को सबसे पहले डॉक्टर के पास पहुँचना, बाकी कुछ भी नहीं है। मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए। अब क्या करना, डर लग रहा है मुझे, बताते हुए भी डर लग रहा है। अब क्या बताऊँगी मैं किस वजह से ऐसा हुआ, तो लोग भी मुझे बोलेंगे कैसी पागल औरत है, इसको इतना भी नहीं पता। रास्ते में चलते चलते ना मेरी पायल भी निकल गई, यहाँ देखो शुक्र है कि मुझे यहीं पता चला गया मेरी पायल निकल गई है, तो मिल भी गई मुझे। पता नहीं आज ही सब कुछ होना था मेरे साथ। आज ना मार्केट खाली खाली सी लग रही है, क्योंकि छुट्टी है ना, इस वजह से मार्केट थोड़ी खाली दिख रही है। मैं ना रूम में पहुंच गई हूँ। दरअसल मुझे ना यहाँ पे गाड़ी मिल गई थी, तो मैं अभी रूम पहुंच गई हूँ और मैं डॉक्टर के वहाँ से अभी कान दिखा के आ गई। तो उन्होंने बोला है कि जो मेरा जो पर्दा है तो उसमें ना एक परत जैसी जम गई है, उनको क्लियर नहीं दिख रहा है उसमें, और छोटे छोटे स्पॉट भी आ गए उसमें। तो वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे मुझे कि क्या दिक्कत होगी, एलर्जी होगी या क्या हो गया इसमें। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या हो गया अब तो उन्होंने भी बोला मुझे आप कुल्लू जाके आओ, नहीं तो मैं 4-5 दिन की दवाई देता हूँ, नहीं तो कुल्लू जाके आ जाओ। तो मैंने ठीक है समझा कि चलो कुल्लू जाके आते हैं। स्पेशलिस्ट वो ना कुल्लू में बता भी देंगे मुझे कि क्या हुआ है एग्जैक्ट, क्या प्रॉब्लम है इसमें, या कोई एलर्जी हुई है या फिर घी की वजह से कोई परत जम गई है या क्या हो गया है, पता नहीं। मेरे को तो समझ नहीं आ रहा घी डाला कि आफत डाला। अब मैं रूम पहुंच गई हूँ, तो अब करते हैं लंच करती हूँ मैं, क्योंकि लंच मेरे हस्बैंड ने बना दिया, तो अब लंच करते हैं, बाकी कल देखेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।